मैं पेशे से एक डॉक्टर था और अपने शहर के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था। 4 साल पहले मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी थी। मेरी पत्नी एक संस्कारी पत्नी और अच्छी माँ थी। उसका नाम शिखा था। हमारे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन मैं हॉस्पिटल से घर वापस आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी की बहन यानी मेरी साली घर पर आई हुई थी। उसका नाम पूनम था और वो दिखने में बहुत जवान और खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्नी ने बताया पूनम को 2 महीने के लिए स्कूल से छुट्टियां हैं, इसलिए वो अपनी छुट्टियां यहीं हमारे साथ गुजारेंगी। मैंने कहा अच्छी बात है और मैं अपने कमरे में चला गया। आज हॉस्पिटल में बहुत काम था, इसलिए मैं काफी थका हुआ था, इसलिए बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे पूनम मेरे लिए चाय लेकर आई। मैं अभी नींद में था। जब वो मेरे पास आई तो मुझे लगा ये मेरी पत्नी शिखा है। मैंने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके होंठों को चूमने लगा। वो भी मेरा साथ देने लगी। फिर जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो ये पूनम थी। मैं तुरंत पीछे हटा और माफी मांगी। उसे चूमने से मेरे पूरे शरीर में तो बिजली सी दौड़ गई थी। फिर दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया, इसलिए घर वापस आ गया। उस वक्त मेरी पत्नी बच्चों को स्कूल से वापस लेने गई हुई थी। मुझे लगा शायद पूनम भी उसके साथ गई हुई है। मैं अपने कमरे में आया और अपने कपड़े खोलकर सीधा वॉशरूम में चला गया। जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो पूनम बिना कपड़ों के पूरी तरह से नग्न मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखते ही मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई। उसके शरीर का हर एक अंग पानी से भीगा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं कुछ पलों के लिए सुन्न पड़ गया था। फिर कुछ देर तक उसे सर से लेकर पांव तक देखने के बाद जल्दी से मैंने दरवाजा बंद किया और कहा, नहाने से पहले दरवाजा लॉक कर लिया करो। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर नहा रही हो। उसके बाद पूरी रात मेरे दिमाग में पूनम को ऐसी हालत में देखने के ख्याल ही घूम रहे थे और उस रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। इस बीच पूनम की हरकतें मुझे काफी अजीब लग रही थीं। वो हमेशा मेरी तरफ अजीब नजरों से देखती। उसे जब भी मुझे टच करने का मौका मिलता वो बेझिझक टच कर लेती। कई बार तो वो जानबूझकर मेरे बहुत करीब भी आ जाती। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी पत्नी को पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्कूल जाना था। उस दिन मुझे भी हॉस्पिटल से छुट्टी थी। मैं जब सोकर उठा तो पास वाले कमरे से मुझे मेरी पत्नी और पूनम की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरी पत्नी पूनम को अपने साथ पेरेंट्स मीटिंग में ले जाना चाहती थी, लेकिन पूनम ने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं जा पाएगी। तब कुछ देर के बाद मेरी पत्नी बच्चों के साथ स्कूल के लिए निकल गई। मैं और पूनम दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी पूनम मेरे कमरे में आई और मेरे काफी करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, क्या आप मेरे सर पर हाथ लगाकर देख सकते हो कि अगर मुझे बुखार है या नहीं। उसने अभी भी बहुत ही पतली सी नाइट ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें उसका पूरा बदन साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और उसके सर पर अपना हाथ रखकर देखने लगा। उसका सर बिल्कुल ठंडा था। जब मैंने उसे बताया कि उसे बुखार बिल्कुल भी नहीं है, तो उसने हंसते हुए कहा, आपको तो मेरा असली बुखार शायद नजर ही नहीं आ रहा। मैं उसकी बात समझ पाता। उससे पहले ही उसने मेरे होठों से होंठ मिला दिए। एक पल के लिए तो मैं जम सा गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने अपने आप को उससे दूर किया और कहा, पूनम ये सब ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी बहन को ये सब पता चल गया तो मैं अभी अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही उसने अपनी नाइट ड्रेस को अपने कंधों से पकड़कर नीचे की तरफ खींच दिया। मैं तो जैसे सदमे में चला गया। पूनम एक बार फिर से पूरी तरह से नग्न होकर मेरे सामने खड़ी थी और उसे इस तरह से देखकर मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गईं। मेरे लिए उसके शरीर से नजरें हटा पाना नामुमकिन हो गया था। फिर वो मेरे करीब आई और मुझे पीछे की तरफ धक्का देकर मेरे ऊपर बैठ गई। मैं ना चाहते हुए भी खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। उसने मेरी शर्ट के बटन खोलकर मेरी छाती को चूमना शुरू कर दिया और मेरे ऊपर लेट गई। अब मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था और मुझसे भी रहा न गया और मैं अपने होश खो बैठा। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट उतार दी और उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। अब मैं अपने होश खोने ही वाला था कि तभी मेरी नजर सामने लगी। अपनी बीवी और बच्चों की तस्वीर पर पड़ी और मैं वापस होश में आया।
मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और किसी भी हाल में उसे धोखा नहीं दे सकता था। अब मैंने पूनम को धक्का देकर अपने से दूर हटा दिया। उसने फिर से मेरे करीब आने की कोशिश की तो इस बार मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। फिर गुस्से में वह मेरे कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर के बाद मेरी पत्नी घर वापस आई तो पूनम ने उल्टा अपने कपड़े फाड़कर मेरे ऊपर उसके साथ जबरदस्ती करने का इल्जाम लगा दिया। मैंने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और रोए जा रही थी। तब मुझे याद आया, एक बार 6 महीने पहले हमारे घर में एक चोर घुस आया था। उस वक्त मैं काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया हुआ था। तब मेरी पत्नी ने पूरे घर में हिडन कैमरे लगवा दिए थे। मैंने अपनी पत्नी को कैमरे की फुटेज चेक करने के लिए कहा। तब सारी फुटेज देखने के बाद उसे मेरी बातों पर यकीन हुआ और उसके बाद उसने पूनम को बहुत डांटा और उसी दिन उसे उसके घर छोड़ आई। कई बार चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं, इसलिए कभी भी कोई फैसला पूरा सच जाने बगैर नहीं लेना चाहिए। आधा सच घर बर्बाद कर सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो कॉल, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।